कोई संचार माध्यम नहीं था। मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, हम लोग आजकल मोबाइल फ़ोन्स के ज़माने में बैठे हैं, जहाँ व्हाट्सएप, SMS, BBM सब हमारी उंगलियों के टिप्स पर है। लेकिन उससे भी तेज़ था और उससे अभी भी तेज़ है वो संचार माध्यम जो भक्तों का बाबा के साथ होता है। नाना ने वहीं से इल्तिजा की कि मेरी बेटी को कष्टों से मुक्त कर दे साईं। वहां शिरडी में बैठे बैठे बाबा ने रामगीर बुआ को बुलवाया और उनसे कहा कि ये ले विभूति, ये ले माधव अडकर द्वारा लिखित मेरी आरती, जाके जामनेर में नाना चांदोरकर को दे देना, उससे कहना कि विभूति उसकी बेटी के लिए है और ये आरती वो पढ़ करके देख ले कि अडकर ने ठीक तरह से लिखी है कि नहीं लिखी। बाबूगीर ने कहा कि मेरे पास तो 2 ही रुपए हैं। वहां तक का टिकट लेने में, जलगांव तक का टिकट लेने में, उसके बाद जो मेरे पास पैसे बचेंगे वो जामनेर जाने के लिए पर्याप्त ना होंगे। बाबा ने कहा तू वहां पे उतर जा, आगे की व्यवस्था नाना ने कर रखी। बापूगीर गए, वहां पर स्टेशन पर उतरे, अलग सवेरे उतरे, देखा कि एक घोड़ा गाड़ी तैयार खड़ी है, वहां पर पगड़ी लगा करके, ऊंचे ऊंचे जूते पहन करके, मोटी मोटी मूछों वाला एक गाड़ीवान उनकी राह देख रहा है। उसने आवाज लगाई कि शिरडी से आ रहे बापूगीर कौन है? बापूगीर बुआ ने कहा मैं हूं। उन्होंने कहा चलिए, नाना साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है, आपके लिए जलपान भी भेजा है, आप गाड़ी में बैठ करके जलपान कर लीजिए, मैं आपको वहां ले चलता हूं। उन्होंने तांगे में बैठ करके जलपान किया। रास्ते में उनको लघु शंका की जरूरत हुई, वो उतरे, वापस आए तो देखा न गाड़ी थी न उसको चलाने वाला। वहीं पर सवेरा हो चुका था। कलेक्टरेट उनको सामने दिखा। वहां पे उन्होंने पूछा कि नाना साहब चांदोरकर कहाँ रहते हैं? पीछे ही एक क्वार्टर में रहते थे। बापूगीर गए, मीनाताई प्रसव वेदना में तड़प रही। उन्होंने जाकर के नाना साहब चांदोरकर को बाबा की विभूति दी और माधव अडकर द्वारा रचित आरती भी दी। उन्होंने नाना से कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया नाना, आपने मेरे लिए गाड़ी का और कोचवान का प्रबंध करा दिया था, नहीं तो मैं आपके घर तक नहीं पहुंच पाता। नाना ने कहा मैंने तो न कोई तांगा भेजा, न कोई कोचवान था। अब बाबा की लीला सबकी समझ में आ गई थी। ऐसे ही चमत्कार इस सूदी के न जाने कितने होते रहते हैं। साईं सच्चरित्र में ढेरों चमत्कार इस विभूति के हैं, लेकिन वो उस जमाने के थे। आज के जमाने के चमत्कार जो मैंने अनुभव किए हैं मैं आपके साथ साझा करूंगा। बॉम्बे का नानावटी हॉस्पिटल, चिल्ड्रन इंटेंसिव केयर यूनिट, मेरी पत्नी यहीं बैठी हैं, उनकी बहन का बेटा, उसको बचपन से फिट्स आते थे और ऐसे ही एक अनुभव के दौरान उसने इतनी जोर से पछाड़ खाई कि उसके वस्तुतः सारे ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। उसका शरीर काला पड़ता जा रहा था। हम लोग इत्तेफाक से उसी दिन मुंबई पहुंचे थे, हमको पता नहीं था कि ऐसा कुछ है। और हम लोग गए हॉस्पिटल उसको देखने। डॉक्टर्स सब जवाब दे चुके थे, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम।
मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके पास बाबा की विभूति हमेशा रहती है, इसके माथे पर लगा दो। मैं गया, गाड़ी में से बाबा की विभूति लेकर के आया और उसके माथे पर लगा दी। जिस बच्चे के लिए डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, शाम को खबर मिलती है कि डॉक्टर्स ने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। ऐसे ही एक मेरे अभिन्न मित्र हैं, भोपाल में ही रहते हैं, प्रमोद अग्रवाल जी। उनका बड़ा बेटा ओजस्वी अग्रवाल, जो कि अभी एयरटेल में राजस्थान में एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर प्रमोट हो गया है। पिछले साल अक्टूबर महीने की बात है, हमें खबर मिली कि डेंगू हो गया है। जयपुर में वो पोस्टेड है, उसके पिता उसके पास थे, और जो कि आमतौर पर हमारे ब्लड प्लेटलेट्स काउंट 4 लाख होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, वो उसके गिर करके 18,000 रह गए थे सिर्फ। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं थे उसकी जान के प्रति। हमारी बात हुई हमारे मित्र से, वो भी फोन पर सिसक रहे थे। हम लोगों ने आओ देखा न ताव, सीधा गाड़ी लेकर के जयपुर पहुंचे। वहां जाकर के उसको बाबा की विभूति लगाई और प्रमोद अग्रवाल जी से कहा कि आप इसको कुछ देर में पानी के साथ मिला करके पिलाते रहें। उन्होंने डॉक्टर से परमिशन ली, डॉक्टर ने उनको अनुमति दे दी। मेरे पास कल फोन आया था, मैं आज शाम में जयपुर पहुंचा। शाम से उसको ऊदी की थेरेपी शुरू कर दी गई। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे डॉक्टर ने उनका ब्लड सैंपल लिया। ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बढ़ना शुरू हो गए थे। उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने 3 घंटे बाद 11 बजे एक और सैंपल लिया। ब्लड प्लेटलेट्स काउंट्स और बढ़ गए। फाइनली उन्होंने और विश्वास नहीं हुआ कि इतनी जल्दी इतनी तेजी से रिकवरी कैसे हो सकती है। 2 बजे उसका एक और ब्लड सैंपल लिया और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अब इस बच्चे को यहां रखने की जरूरत ही नहीं है, इसको घर ले जाया जाए। ऐसे न जाने कितने चमत्कार इस ऊदी ने मुझे दिखाए हैं। हम सब जानते हैं कि बाबा ने जब तक वो द्वारका माई मस्जिद में रहे, अनवरत रूप से धूनी जलाए रखी और उससे निकलने वाली राख को हम लोग ऊदी कहते हैं, विभूति कहते हैं। परमम पवित्रम बाबा विभूतिम, परमम विचित्रम लीला विभूतिम, परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानम बाबा विभूतिम अहमश्रयामि, साई विभूतिम इति मश्रयामि। और ऊदी देने के पीछे भी बाबा का बड़ा जबरदस्त लॉजिक था। वो हम सबको ये समझाना चाहते थे कि एक दिन हम सभी इन लकड़ियों की तरह राख हो जाने वाले हैं। हम सबका वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन हम सब अपने जीवन को इतना ऊपर ले जाएं कि हम राख होने के बावजूद भी किसी के काम आ सके। साईं की विभूति जो है वो चमत्कार करती है, चमत्कार करती रहेगी। न जाने कितने ही लोगों को इसने फायदा पहुंचाया है। बड़े प्यार से सच्चरित्र में उसका बड़ा सुंदर उल्लेख किया है दाभोलकर जी ने कि साईं मस्जिद में आरती के बाद मुक्त हस्त से ऊदी बांटते और बहुत प्यार से कहते, रमते राम आओ जी,
उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी। साई नाम की लेके विभूति मैं तो फिरता गली गली। साई नाम की लेके विभूति मैं तो फिरता गली गली। जो भी चाहे माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी चाहे माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। तो ऐसी है ये विभूति बाबा की उदी और उसकी महिमा। साईं तो चमत्कारों से परिपूर्ण है। साईं हमसे अक्सर कहा करते थे कि तुम लोग की जो जुबान है ये सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। जिसने जीभ जीती उसने जग जीता। जिह्वा में जहर तो दुनिया से बैर। एक प्रसंग आता है बाबा के सच्चरित्र में, जब एक भाई अपने एक दूसरे भाई के लिए बाबा की गैर हाजिरी में, अपने भाई की गैर हाजिरी में उसकी पीठ के पीछे बाबा का इंतजार करते करते गंदे भद्दे अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था। बाबा जब लेंडीबाग से वापस आए तो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा, बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा उसको बाहर मस्जिद के दरवाजे तक ले गए। वहां पे उन्होंने एक उंगली करके दिखाया, एक सूअर विष्ठा खा रहा था। बाबा ने कहा, तुम्हारा आचरण इसी सूअर के समान है और यदि तुम ऐसा आचरण रखोगे तो ये द्वारका माई तुम्हारी क्या मदद कर सकती है। बाबा के 3 भक्त जो अपनी चुप्पी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, नाना साहब चांदोरकर, बापू साहेब बूटी और माधव देशपांडे तो कभी चुप रहते नहीं थे, श्यामा। बाबा के भक्त जो तीसरे थे काका साहब दीक्षित, जो हमेशा चुप्पी साधे सिर नीचा किए बाबा की सेवा में लगे रहते थे। झूठ बोलने वाले, खराब बोलने वाले बाबा के यहां कभी प्राश्रय नहीं करते थे। साईं अमृत कथा आपसे कहती है कि जब तक हम भी अपनी जिह्वा में आचरण नहीं लाएंगे, जब तक हम उस कैटेगरी को बिलोंग करना शुरू नहीं करेंगे कि हम सोचेंगे पहले और बोलेंगे बाद में, तब तक
साईं द्वारका माई हमारी